कहानी की शुरुआत में 1928 का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पे स्पाइडरविक नाम का एक शख्स किताब लिख रहा होता है और वो परियों के साथ लिए गए अपने एक्सपीरियंस से इस किताब को लिखता है। और जैसे ही वो इस किताब को बंद करता है, उसे काफ़ी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। दरअसल वो इस किताब को किसी से छुपाना चाहता है। कहानी 80 साल बाद शुरू होती है, जहां हेलेन अपने दो बेटों जेरेड और साइमन और एक बेटी मैलेरी के साथ स्पाइडरविक के घर में रहने आती है। दरअसल हेलेन का अभी अभी डाइवोर्स हुआ है, इसीलिए वो शहर से बाहर इस घर में रहने आई है। हालांकि उसका छोटा बेटा जेरेड अपने पिता से दूर रहने पर काफी गुस्सा करता है। रात को जेरेड और साइमन को घर में अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। पूरे घर की विंडो पर नमक पड़ा होता है। ऐसे ही एक रात जेरेड को दीवार से आवाजें आती हैं। वो दीवार तोड़ने लगता है, पर तभी हेलेन वहां आ जाती है और उसे डांटने लगती है। लेकिन हेलेन के जाते ही इन बच्चों को फिर से आवाजें आती हैं और ये लोग इस बार दीवार को तोड़ देते हैं, जहां इन्हें इनकी गायब हुई चीजें मिलती हैं। ये देखकर मैलेरी समझती है कि ये जेरेड ने किया है और वो कहती है कि इसे तुरंत साफ करो और वहां से चली जाती है। जेरेड को वहां एक चाबी और एक लिफ्ट मिलती है, जिसकी मदद से वो स्पाइडरविक के रूम में पहुंच जाता है। यहाँ उसे एक बॉक्स मिलता है जिस पर वही साइन था जो उस चाबी पर है। बॉक्स के अंदर उसे एक किताब मिलती है, पर साथ में एक लेटर भी होता है। इसी के साथ वहाँ एक मैसेज भी लिखा होता है कि इस किताब को मत खोलो और यहाँ से फौरन चले जाओ। तभी उसकी टॉर्च घूमने लगती है, जिसे देखकर जेरेड डरकर अपने रूम में भाग आता है। रूम में आकर वो किताब को पढ़ने के लिए उसे खोलने ही वाला था, तभी उसे मैलेरी के चीखने की आवाज आती है। उसके रूम में जाकर वो देखता है कि किसी ने मैलेरी के बाल अजीब तरह से बांध दिए हैं और सब इस बात का इल्जाम जेरेड पर लगाते हैं। अगले दिन जेरेड जब उस किताब को पढ़ता है तो उसे एक क्रिएचर ब्राउनी के बारे में पता चलता है। वो इस बारे में अपनी फैमिली को भी बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसके बाद जेरेड खाने का कुछ सामान और शहद लेकर उसी रूम में चला जाता है, ताकि वो किसी तरह ब्राउनी से मिल सके। इंतजार करते हुए जेरेड की आंख लग जाती है और जब वो उठता है तो देखता है कि खाने का सामान वहाँ से गायब है। गिरे हुए टुकड़ों को फॉलो करते हुए वो ब्राउनी तक पहुँच जाता है, लेकिन जेरेड को देखकर ब्राउनी डर जाता है और खुद को गायब कर लेता है। ये देखकर जेरेड उसे और बिस्किट देता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। साथ ही वो उसे किताब दिखाकर उसके बारे में पूछने लगता है, लेकिन किताब को देखकर ब्राउनी गुस्से में हरा हो जाता है और कहता है कि तुमने इसे खोलकर अच्छा नहीं किया। उसको शांत करने के लिए जेरेड और फूड देता है। नॉर्मल होने के बाद ब्राउनी कहता है कि मैंने स्पाइडरविक से कहा था कि इस किताब को जलाकर खत्म कर दो, लेकिन उसने मेरी कोई बात नहीं मानी और उल्टा मुझे ही इस किताब की जिम्मेदारी दे गया। वो आगे कहता है कि मलगरेट और गॉब्लिन इस किताब के पीछे पड़े हैं। मलगरेट एक ऑर्क है और इस किताब के सीक्रेट्स को अपने बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। साथ ही वो जेरेड को घर के बाहर बने गोल घेरे को दिखाता है, जिससे बाहर जाने पर गॉब्लिन उन पर हमला कर सकते हैं। तभी जेरेड देखता है कि साइमन ने सर्किल को क्रॉस कर लिया है और ऐसा करते ही कोई उसे घसीट कर ले जाने लगता है, लेकिन जेरेड को कोई नजर नहीं आता। ब्राउनी उसे एक स्टोन देता है, जिसे देखने पर उसे गॉब्लिन नजर आने लगते हैं, जो कि साइमन को खींचकर ले जा रहे हैं। जेरेड साइमन को बचाने के लिए उसके पीछे जाता है, जहां वो हॉप्सिकल नाम के एक गॉब्लिन से मिलता है। वो उसे बताता है कि ऑर्क ने मेरी फैमिली को मार दिया था और मुझे कैद कर दिया था, इसीलिए मैं भी ऑर्क से बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे आजाद कर दोगे तो हम साथ में लड़ेंगे। इसके बाद जेरेड उसे आजाद करके उसके साथ आगे बढ़ जाता है। वहीं साइमन अब गॉब्लिन का बंदी बन चुका था और वो लोग ऑर्क को बुला रहे थे, लेकिन ऑर्क एक बूढ़े आदमी के भेष में आता है और साइमन से कहता है कि अगर तुम उस किताब को लाने का वादा करो तो मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ और फिर कभी भी तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा। उसकी शर्त मानने के बाद साइमन आजाद होकर घर की तरफ भागता है ताकि वो किताब ला सके, लेकिन रास्ते में उसे जेरेड मिल जाता है और साइमन उससे किताब लेने के लिए उससे लड़ने लगता है। उनकी लड़ाई में गॉब्लिन्स की नजर उस किताब पर पड़ जाती है और वो उनके पीछे भागते हैं, लेकिन ये दोनों किसी तरह उनसे बचते हुए सर्किल के अंदर आ जाते हैं। तभी जेरेड देखता है कि मैलेरी सर्किल से बाहर खड़ी है। वो उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वो उसका मजाक उड़ाती है और अंदर नहीं आती। तभी गॉब्लिन्स उस पर अटैक कर देते हैं। मैलेरी अपने हाथ में पकड़ी तलवार से उनसे लड़ने लगती है, लेकिन वो उन्हें देख नहीं पाती, इसीलिए उसके वार बेकार जाते हैं। तभी जेरेड उसे वही स्टोन देता है, जिसमें देखकर वो गॉब्लिन से लड़ने लगती है और खुद को बचाती हुई सर्किल के अंदर आ जाती है। लेकिन वो देखते हैं कि गॉब्लिन्स ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। घर के अंदर जाकर जेरेड और साइमन उसे किताब
किताब के बारे में बताते हैं। मैलेरी कहती है कि हमें अपनी जान बचाने के लिए किताब उन्हें दे देनी चाहिए। ये सुनकर ब्राउनी गुस्से में आ जाता है। वो कहता है कि तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इस किताब से ऑर्क बहुत पावरफुल हो जाएगा और वो सबको मार देगा। तभी इन्हें ध्यान आता है कि स्पाइडरविक की बेटी ल्यूसिंडा, जो कि इनकी आंटी होती है, वो अभी एक हॉस्पिटल में एडमिट है और शायद वो हमारी मदद कर पाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि घर को चारों तरफ से गॉब्लिन्स घेर चुके थे, तो इनके जाने का कोई रास्ता नहीं है। तभी ब्राउनी उन्हें सीक्रेट टनल्स का एक मैप देता है जिसकी मदद से ये लोग आसानी से बाहर जा सकते हैं। इसके बाद साइमन गॉब्लिन्स को डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है और जैरेड मैलेरी को साथ लेकर उन सुरंगों से आगे बढ़ने लगता है। लेकिन गॉब्लिन्स को भी उनकी भनक लग जाती है और क्योंकि किताब अभी भी जैरेड के पास है, इसीलिए गॉब्लिन्स उनके पीछे अपना एक खतरनाक क्रिएचर छोड़ देते हैं, जिससे बचना इनके लिए काफी मुश्किल हो रहा है। किसी तरह ये लोग टनल से बाहर निकलते हैं, लेकिन वो क्रिएचर भी इनके पीछे बाहर आ जाता है। तभी एक गाड़ी उसे कुचल देती है और वो वापस से टनल में चला जाता है। ल्यूसिंडा के पास पहुंचने पर वो देखते हैं कि उसके रूम के पास भी वैसा ही सर्कल बना है। ल्यूसिंडा ये जानकर परेशान हो जाती है कि वो लोग उस घर में रह रहे हैं। जैरेड उसे वो किताब दिखाता है, तभी वहाँ कुछ परियां भी आ जाती हैं। ल्यूसिंडा उन्हें एक रूम में ले जाती है और बताती है कि एक दिन मेरे पिता यानी स्पाइडरविक काफी परेशान थे और उन्होंने घर के चारों तरफ एक सर्कल बना दिया, लेकिन मैं खेलते हुए उसके बाहर चली गई और इसका फायदा उठाकर गॉब्लिन्स ने मुझ पर हमला कर दिया। मेरे पिता ने मुझे तो बचा लिया, लेकिन जब वो उनसे फाइट कर रहे थे तभी परियों का एक झुंड आया और उन्हें बंदी बनाकर अपने साथ ले गया। वो आगे कहती है कि तुम्हारी हेल्प सिर्फ स्पाइडरविक ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें उन्हें वापस लाना पड़ेगा। तभी खिड़की तोड़कर गॉब्लिन वहाँ आ जाते हैं और उस किताब को छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन छीना झपटी में किताब के 2 टुकड़े हो जाते हैं और आधी किताब गॉब्लिन्स ले जाते हैं। तभी हेलेन भी वहाँ आ जाती है और बच्चों को अपने साथ ले जाती है, जबकि जंगल में ऑर्क उस किताब को पढ़ता है और गॉब्लिन से कहता है कि तैयारी शुरू कर दो, आज रात हम घर पर हमला करेंगे। हॉप्सिकल ये खबर जैरेड को देता है। तभी वहाँ मैलेरी और साइमन भी आ जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी नजर नहीं आता। तभी हॉप्सिकल उनकी आंखों पर थूकता है, जिससे उन्हें वो दिखाई देने लगता है। रूम में पहुंचकर जैरेड अपने फादर को कॉल करता है और उसके पास आने को कहता है, पर मैलेरी उसे बताती है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है और अब वो हमारे पास नहीं आएंगे। जैरेड को ये सुनकर दुख होता है, लेकिन अभी उसे अपनी फैमिली को बचाना है, इसीलिए वो किताब को खोलकर अपने दोनों भाई बहनों को ग्रिफिन के बारे में बताता है और किताब में लिखी लाइंस पढ़ता है। ऐसा करते ही ग्रिफिन वहाँ आ जाता है और उस पर बैठकर ये तीनों स्पाइडरविक के पास पहुँच जाते हैं। स्पाइडरविक उन्हें देखकर काफी हैरान होता है कि वो लोग उस तक कैसे आ गए। जैरेड उसे बताता है कि हमें आपके बारे में अपनी आंटी ल्यूसिंडा से पता चला। ये सुनकर स्पाइडरविक चौंक जाता है। वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ल्यूसिंडा तो अभी छोटी सी बच्ची है। तभी जैरेड उसे बताता है कि आपको यहाँ 80 साल हो गए हैं और अब आपकी बेटी 86 साल की है। स्पाइडरविक जैरेड से कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्कल के अंदर बुक बिल्कुल सेफ है। लेकिन जैरेड कहता है कि ऑर्क को आधी किताब मिल चुकी है और वो रात तक घर पर हमला करने वाला है। स्पाइडरविक कहता है कि इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि पहले तो फेयरीज मुझे कभी भी आजाद नहीं करेंगी और अगर मैं किसी तरह वहाँ पहुँच भी गया तो जमीन पर पैर रखते ही मैं राख हो जाऊंगा। इसके बाद ये तीनों घर वापस आ जाते हैं और कार में बैठकर किसी तरह अपनी जान बचाते हुए घर के अंदर पहुँच जाते हैं। अंदर जाते ही ये हर जगह नमक और सॉस डालने लगते हैं, क्योंकि नमक से गॉब्लिन्स अंधे हो जाते हैं और सॉस उनके लिए तेजाब से भी ज्यादा खतरनाक है। रात होते ही सर्किल का मैजिक खत्म हो जाता है और वो गायब हो जाता है, लेकिन नमक की वजह से गॉब्लिन्स अभी घर में घुस नहीं पाते, मगर वो जमीन के अंदर से किसी तरह घर के अंदर आ ही जाते हैं। ये देखकर वो लोग गॉब्लिन्स पर सॉस डालने लगते हैं, जिससे गॉब्लिन्स मरते जाते हैं और इस चीज का फायदा उठाकर वो सब एक रूम के अंदर छुप जाते हैं। पर वहाँ इन लोगों को सुकून नहीं मिलता, क्योंकि ऑर्क जमीन को तोड़कर अंदर आ जाता है। ये लोग किसी तरह उससे बचते हुए किचन में आ जाते हैं और बहुत सारा नमक और सॉस मशीन के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे ही ऑर्क और गॉब्लिन्स वहाँ आते हैं, जैरेड रूम में आग लगा देता है और मशीन एक धमाके से फट जाती है, जिससे सारे गॉब्लिन्स मर जाते हैं।
हैं। अब जब ये लोग बाहर आते हैं तो देखते हैं कि उनके डैड आए हैं और वो आते ही जैरेड से बुक मांगने लगते हैं। जैरेड उन्हें बुक देने के बजाय नाइफ से वार कर देता है और उनका हरा खून देखकर ये लोग समझ जाते हैं कि वो उनके डैड नहीं बल्कि ऑर्क है जो उनके पिता की शक्ल में आया है। जैरेड उससे बचते हुए स्पाइडरविक के रूम में जाता है। ऑर्क उसे रोकने का ट्राई करता है जिसमें उसकी उंगलियां कट जाती हैं, जिससे ऑर्क बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एक सांप बनकर जैरेड के पीछे जाने लगता है। ऊपर ब्राउनी उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो ब्राउनी को जख्मी करके दूर फेंक देता है। जैरेड ऑर्क से बचते हुए छत पर पहुंच जाता है लेकिन पैर स्लिप होने की वजह से उसके हाथ से किताब गिर जाती है। ऑर्क ये देखकर चिड़िया में बदल जाता है और उस बुक को लेकर जाने लगता है। तभी वहाँ हॉप्सिकल आता है और वो चिड़िया को खा जाता है क्योंकि चिड़िया ही उसका खाना होती है और इस वक्त ऑर्क एक चिड़िया ही बना हुआ था, इसीलिए वो हॉप्सिकल से नहीं बच पाया और किताब फटकर वहीं गिर जाती है। वहीं घर में जैरेड अपनी मॉम से अपनी बदतमीजियों के लिए माफी मांगता है। इसके बाद ये लोग ल्यूसिंडा को घर ले आते हैं जहाँ वो ब्राउनी से मिलती है और उसे अपने फादर याद आ जाते हैं और वो दुखी मन से विश करती है कि काश मेरे पिता भी यहाँ होते। ये देखकर सब उसे बाहर ले जाते हैं जहाँ स्पाइडरविक परियों के झुंड में वहाँ आता है और कहता है कि वो बस ये देखने आया है कि किताब सेफ है या नहीं, लेकिन वो यहाँ रह नहीं सकता। ल्यूसिंडा भी उसके साथ जाने की जिद करती है और स्पाइडरविक उसकी बात मान जाता है। अब जैसे ही वो ल्यूसिंडा का हाथ पकड़ता है वो अपने बचपन में वापस लौट जाती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं और इस मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है।